एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। बंधुओं, वैष्णव की 3 निष्ठाएं होती हैं। यदि आप वैष्णव हो तो ये 3 निष्ठाएं आपके जीवन में होनी अति अनिवार्य है। पहली, नाम निष्ठा। नाम नित्य जपा करो, चाहे कुछ हो जाए। मैंने एक दिन अपराध बताया था ना, अगर आप नाम जप से अधिक किसी अन्य क्रिया को मानेंगे तो ये अपराध है। नाम जप सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए नित्य नाम जप जरूर किया करो ठाकुर जी का। सुबह करो, रात्रि में करो, चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी करो। मंत्र का विधान है कि वो एक जगह बैठ के करना चाहिए, पर नाम तो आप अनवरत कभी भी कहीं भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नाम जप, ये पहली निष्ठा है। दूसरी निष्ठा, तुलसी। या तो आपके कंठ में तुलसी हो या आपके अंग के कहीं भी, वैसे तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ गले को ही माना, कंठ में तुलसी का स्पर्श होना चाहिए। ये दूसरी वैष्णव की निष्ठा है। कंठी जरूर पहनो गले में, लेकिन फिर उसके बाद याद रखना, दूषित नहीं खा सकते आप कुछ भी। या तो ये प्रण ले लेना कि हम कुछ नहीं खाएंगे और कहीं और यदा कदा कभी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो कंठी उतार देना, मत पहनना। उसको पहनो तो फिर पूर्णता से ये बात निश्चित कर लेना, कंठ में जो जाए वो शुद्ध ही जाना चाहिए। और तीसरी निष्ठा होती है वैष्णव की एकादशी व्रत की निष्ठा। एकादशी के दिन बंधुओं अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए उस दिन अन्न का सेवन करना शास्त्रों में वर्ज्य बताया गया। परंतु 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध ज्यादा हो गए हों या बहुत छोटे बालक हों और अत्यंत रोगी व्यक्ति यदि घर में है तो उनको व्रत ना करें तो चलेगा। परंतु आप बढ़िया हो, मुष्टुंडे बने हुए हो, बढ़िया हत्ते तगड़े हो, खा पी के खूब आनंद कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर एकादशी नहीं करोगे तो पाप लगेगा। अच्छा, एक बात और, एकादशी के दिन व्रत ना करने से कौन सा पाप लगता है? आपने जितने अपने पूर्व के पापों को गंगा स्नान से, तीर्थ यात्राओं से नष्ट कर दिया है, वो नष्ट हुए पाप पुनर्जागृत हो जाते हैं एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से। समझ में आई बात? कोई नवीन पाप नहीं लगेगा, पर यदि आपने कोई पूर्व में पाप किए और उनको नष्ट कर दिया येन केन प्रायश्चित्तों से, परंतु एकादशी के दिन यदि आप व्रत नहीं करते हैं, अन्न खाते हैं, तो फिर वो पुनर्जागृत हो सकते हैं। अब जिसको पता ही नहीं है उसको तो कुछ नहीं होता होगा, लेकिन अब आपको पता चल गई है, यहाँ पंडाल में जितने बैठे लोग सबको पता चल, अब तो आपको करना पड़ेगा, अब आप पे कोई और चारा नहीं है। पर बंधुओं, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे लोग मिलने आते हैं, उनके घर वाले उनको जबरदस्ती खिलाते हैं, उनके घर वाले जबरदस्ती प्याज लहसुन बनाते हैं, क्या करें भाई? देखो, मैंने फिर वही बात कहूंगा, नाटक करना हम पे बहुत अच्छा आता है। एकादशी दिन वाले दिन ऐसा नाटक कर, हम डाइट पे हैं, आज हम केवल फल खाएंगे सुबह से शाम, हमको डॉक्टर ने कहा है। एकादशी के रूप में नहीं सही, डाइट के रूप में सही, फल खा लो, लेकिन एकादशी व्रत करो। एक बड़ी सुंदर कथा मैं कभी कभी सुनाता हूं। श्री नामदेव जी महाराज, वो एकादशी व्रत के इतने बड़े निष्ठावान थे, वो खुद तो करते ही थे, उनको यदि पता चल जाए कि किसी के घर में रोटी बन रही है तो उसके घर पहुंच जाते थे, चूल्हे में जाके पानी फेंक आते थे, बोले रोटी नहीं बनेगी आज, आज एकादशी है। अरे तो तुम अपने घर में करो, हमको क्यों रोक रहे हो? बोले नहीं, अगर मुझे पता चल जाएगा कि कोई रोटी खा रहा है तो मैं उसको खाने नहीं दूंगा, आज एकादशी है, आज व्रत करो। एक बार भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंच गए, और भूख से व्याकुल ब्राह्मण, वयोवृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान पहुंच गए, और नामदेव जी के द्वार पर जाकर के ऐसे गिर पड़े जैसे भूखा प्यासा आदमी। नामदेव जी दौड़ करके गए, अरे अरे अरे, संत पधारे, संत पधारे, पैर धो इनके, पैर धो, चंदन लगाओ, इत्र लगाओ, माला पहनाओ। ठाकुर जी बोले, अरे भैया ये सब मत करो। बोले क्या हुआ, आप इतने व्याकुल क्यों? बोले भूख लगी है, 4 दिन से कुछ पाया नहीं है मैंने, जल्दी मुझे रोटी सब्जी दाल चावल कुछ खिलाओ। नामदेव जी बोले, आज तो एकादशी है, लीजिए सेब खाइए,
केला खाइए, अमरूद खाइए, सब बढ़िया सुंदर सुंदर फल पाइए, भगवान रोटी तो नहीं मिलेगी आज। अरे कैसे आदमी हो तुम? तुम्हारे द्वार पर भूखा प्यासा व्यक्ति आ गया, तुम उसको रोक रहे हो, नहीं चाहिए फल वल नहीं खाने मुझे, भाई रोटी की भूख लगी है, दाल चावल खिलाओ। नामदेव जी बोले दाल चावल तो नहीं बनेंगे, अब एकादशी है आज। अरे तुम्हारे सामने वयोवृद्ध आदमी बेचारा 4 दिन का भूखा, प्राण निकल जाएंगे मेरे, कहीं मैं मर गया तो भूख के कारण। नामदेव जी बोले अच्छा है, एकादशी के दिन प्राण निकल जाएंगे, सीधे वैकुंठ ही जाओगे आप, ठाकुर जी द्वार खोलेंगे आपका, पर आज आप अन्न नहीं खा सकते। अब तो महाराज बात इतनी बढ़ गई कि आसपास के लोग आ गए, वो सब आकर के संत का हाथ पकड़े, बोले ये तो पाखंडी है, खुद भी व्रत करेगा, जबरदस्ती सब पे थोप के व्रत करवाता है, आप हमारे घर चलो, हमारे घर चलो, वहां रोटी सब्जी दाल चावल खा लेना। नामदेव जी ने चरण पकड़ लिए संत के, बोले जाने भी नहीं दूंगा, मेरे यहां आए हो यहीं रहोगे। ठाकुर जी ऐसा नाटक कर रहे हैं कि महाराज करते करते नाटक गिर पड़े और अपना पूरा शरीर कपाने लगे, बोले अगर मुझे 2-4 मिनट में भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। सब आसपास के लोग कहने लगे अरे नामदेव तो तुम्हारी एकादशी तुम करो ना, इनसे क्यों करवा रहे? बोले नहीं नहीं आप इनको बच्चों सब बैठ जाओ, कीर्तन करो कीर्तन करो, कीर्तन गाते गाते इनके प्राण निकल जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे सीधे। ठाकुर जी देख रहे, वो बारे नामदेव अंत तो गत्वा। ठाकुर जी ने ऐसा नाटक किया कि जिस ब्राह्मण शरीर में गए थे उसके प्राण निकल ही गए, और जैसे ही प्राण निकले आसपास के लोग सब चिल्लाने लगे, चीखने लगे, नामदेव जी को भला बुरा कहने लगे, अरे तेरी भक्ति पर कलंक लग गया, तेरे द्वार पर आकर के एक संत मर गया, भूखा प्यासा बेचारा बिलबिला रहा था, दूसरों पर थोपता है अधिकार, अरे जा निकल जा हमारे गांव से, ऐसी भक्ति का क्या फायदा? नामदेव जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे, अपनी पत्नी से बच्चों से बोले हमारी वजह से इनके प्राण चले गए, पर दोष तो लग ही गया हमको, लेकिन हमने तो ठाकुर जी के नियम की रक्षा की है, कोई बात नहीं, अब अपने घर में ही आंगन में इनकी चिता लगाओ, उसमें इनको बैठाओ, और हम बच्चों सहित दोनों पति पत्नी भी इनके साथ अपने प्राण का त्याग करेंगे, हमारी वजह से हुआ। महाराज चिता लगाई, चिता पर उस ब्राह्मण के शव को रख दिया, एक तरफ पत्नी बैठी गोद में बच्चों को ले लिया, एक तरफ नामदेव जी बैठे दूसरे बालक को गोद में ले लिया, और हरिश शरणम ठाकुर जी का कीर्तन करने लगे। एक लकड़ी में आग लगा करके स्वयं ही उस चिता में जैसे ही लगाने लगे, चिता में अग्नि लग गई, लग करके जैसे ही वो लपट ब्राह्मण के कमर को छूने लगी, भगवान ही थे ब्राह्मण थोड़े ही थे, जैसे ही ठाकुर जी को नेप ताक लगा, ठाकुर जी तो तुरंत उठ करके बैठ गए, और बैठ करके नामदेव जी को गले से लगा के बच्चों को गोद में लेकर के तुरंत चिता से बाहर कूद गए ठाकुर जी। सब देखते रह गए, और देखते ही देखते वो ब्राह्मण साक्षात पंडरीनाथ श्री विठ्ठल भगवान के रूप में प्रकट हो गए, और नामदेव जी को अपने हृदय से लगा करके वहां से अंतर्ध्यान। सब बोले अरे ब्राह्मण कहां गया? नामदेव जी बोले ब्राह्मण कोई नहीं था, वो विठ्ठल भगवान ही परीक्षा लेने आए थे मेरी एकादशी की। तो एकादशी जो है बंधुओं, ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप व्रत करो मत करो, पर उस दिन अन्न में पाप का निवास है, इसलिए शास्त्र आज्ञा करते हैं कि व्रत करो। अब देखो हम वृंदावन से हैं, वृंदावन के कई संप्रदायों में एकादशी नहीं होती, जैसे हरिदासी हरिवंशी, वहां पर एकादशी व्रत का महत्व नहीं है, क्योंकि वहां भाव प्राधान्य है, वहां नियम प्राधान्य नहीं है। जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं होती, लेकिन उसके पीछे कारण है। जगन्नाथपुरी में एकादशी क्यों नहीं होती? क्योंकि जगन्नाथपुरी में ऐसा नियम है कि वहां की रसोई में बनने वाला जो महाप्रसाद है वो कोई व्यक्ति नहीं बनाता है, कोई मानव नहीं बनाता है, स्वयं लक्ष्मी जी बनाती हैं, और लक्ष्मी जिसका स्पर्श कर दे उसमें पाप कभी नहीं रह सकता। इसलिए एकादशी के दिन आप महाप्रसाद जगन्नाथपुरी का पा सकते हो। अगर आप जगन्नाथपुरी में हैं एकादशी के दिन, तो बाहर पाओगे होटलों पे तो आपको पाप लगेगा, लेकिन मंदिर का प्रसाद आप पा सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं।
ठीक वैसे ही वृंदावन के कुछ प्रणालियों में कई संप्रदायों में एकादशी का विधान नहीं है, क्योंकि वहां भाव ऐसा है कि कल दशमी थी, कल ठाकुर जी का भोग लगा, तो उस समय अन्न जब प्रसाद था तो आज एकादशी होने पर वो प्रसाद में पाप कैसे आ गया, वो इस बात को स्वीकार नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि वृंदावन के कई सेवा प्रणालियों में ठाकुर जी व्रत नहीं करेंगे, ठाकुर जी के लिए तो बढ़िया सामग्री बनेगी और ठाकुर जी ने प्रसाद ले भोग लगा दिया तो उसमें पाप कैसे रह सकता है, इसलिए उसको पा लेते हैं। तो इसका एक ही उपाय है, जगन्नाथपुरी जाओ तो महाप्रसाद पालो, कोई दिक्कत नहीं। वृंदावन जाओ, आप राधा वल्लभ जी से, बिहारी जी से, या ऐसे स्थानों पर जहां एकादशी नहीं है वहां से यदि प्रसाद मिले तो उस प्रसाद का तिनका स्वरूप आप पालो, बाकी शेष आप बाद में पा लेना, कोई दिक्कत नहीं। इतनी मर्यादा आप कर सकते हो। पर आप विदिशा में रहते हो, भोपाल में रहते हो, क्या सागर में रहते हो, कहीं कहीं रहते हो जहां पर ऐसा कोई विधान नहीं है, ऐसा कोई भाव नहीं है, वहां तो एकादशी आपको करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? तो ऐसे एकादशी व्रत का महत्व बताया गया। अब यहां से प्रारंभ हुआ रास पंचाध्याय। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। बहुत ध्यान से सुनिएगा। रास पंचाध्यायी का प्रारंभ शब्द, पहला शब्द क्या है? भगवान। भगवान की परिभाषा क्या है बताओ? इतनी कथाएं आपने सुनी हैं, बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान हर साल यहाँ कथा कराता है, इतने बड़े बड़े संत यहाँ आते हैं, बताओ भगवान किसको कहते हैं, उनकी पहचान क्या है? अगर आप रूप स्वरूप बताओगे तो आप गलत हो, क्योंकि रूप स्वरूप तो कल एक नन्ही सी बालिका देखो ठाकुर जी लग रही थी बिल्कुल, रूप स्वरूप से तो कोई भी बन जाएगा। ठाकुर जी के 6 लक्षण जिसमें हो उसको भगवान कहते हैं। 6 लक्षण कौन कौन से? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गति गति वेत्तिम विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। सबसे पहला, जिसको ये पता है कि पृथ्वी कब बनी है और जिसको ये पता है कि पूरे ब्रह्मांड का नाश किस दिन होगा, ये 2 जानकारियां जिसके पास हैं वो भगवान है। संसार में कोई नहीं बता पाएगा कि इस पृथ्वी का सृजन कब हुआ और इस पृथ्वी का अंत कब होगा। साइंटिफिक रीजंस पर विश्वास करने वाले लोगों 2012 में पृथ्वी खत्म होने वाली थी, अभी क्या आ गया 24। 2012 में हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम तो यूं सोचते थे हे भगवान फाइनल एग्जाम से पहले खत्म हो जाए पृथ्वी, हमको जाना नहीं पड़े, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, देने पड़े पेपर। अभी फिर दोबारा से ऐसा भी चल रहा है कि 2024 में भविष्य मल्लिका में लिखा है, आदि आदि सब जगह ऐसा वर्णन है, ऐसा होगा ऐसा होगा। देखो आप इसको इस रूप में मत लिया कीजिए कि पृथ्वी फट जाएगी, सब डूब जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। नहीं, पृथ्वी का नाश ऐसे नहीं होगा, अगरबत्ती की तरह होगा, धीरे 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 धीरे। वैसे हो ही रहा है, हर दिन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग देख लो, अब सर्दियां खत्म होने लग गई हैं, वर्षा देखो कभी भी हो जाती है। वातावरण में ये जो परिवर्तन आ रहा है ये सब इस बात का प्रतीक है कि अब हमारी पृथ्वी नाश की ओर जा रही है। एक साथ नाश नहीं होगा पृथ्वी का, धीरे धीरे होगा। और सबसे बड़ी बात बताएं, ये प्राकृतिक नाश होना ये तो फिर भी समय लगाएगा। आज की डेट में मानव का मानसिक नाश जो हो रहा है ना, ये नाश है, ये सर्वनाश है। जो हमारी मानसिकताएं संकीर्ण होती जा रही हैं, जो मानसिकताओं से हम लोग अपने आप को नष्ट करते जा रहे हैं, ये नाश है पृथ्वी का। मानव अपने सुख के लिए भोजन करने में जो जीव को स्वाद आता है ना, वो केवल 6.5 मिनट तक आता है बस।
6.5 मिनट बाद तो आप अपना पेट भरते हो। बस उस 6.5 मिनट के सुख के लिए हम मांस खा जाते हैं, हम किसी जीव को मार देते हैं। ये नाश नहीं है पृथ्वी का। आगामी समय तो बड़ा भयावह होने वाला। मैंने एक जगह एक इंटरव्यू में बोला था और मैं आज यहां से भी बोलूं, एक समय ऐसा आएगा कि न्यूज चैनलों में इस बात की भी डिबेट चलेगी कि व्यक्ति की मरणासन अवस्था में उसको शमशान में जलाया और पृथ्वी में गाड़ा ना जाए, बल्कि जब उसकी आयु हो जाए तो उसको एक रेस्टोरेंट में बेच दिया जाए ताकि मानव खा लेगा। यह भी एक समय आएगा। बच्चे ही अपने बड़े लोगों को, जैसी एक आयु होगी उसके बाद उनको इतने लाख रुपया करोड़ रुपया में बेच आया करेंगे रेस्टोरेंट में। इतना भयावह समय आने वाला है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हम बहुत बढ़िया सही समय पे हो गए, अब सही समय पे चले जाएंगे हम। हमारे आने वाली पीढ़ी जो होगी बहुत खतरनाक समय देखेगी। वो कलयुग बड़ा भयानक है और ये विनाश प्राकृतिक नहीं होगा, मानसिक होगा, हमारे मन से। इसीलिए कलयुग में इतने पाप होते हैं। भगवान क्यों नहीं प्रकट हो रहे? क्योंकि ठाकुर जी ने अपनी कथा भेज रखी है। भगवान के प्रकट होने पर हम भगवान से भी पूछ लेंगे कि आप सिद्ध करो कि तुम भगवान हो। इसलिए ठाकुर जी ने अपनी कथा, अपने सत्संग भेज रखे ताकि इनको सुनने वाले लोगों की कम से कम मानसिकताएं बची रहेंगी, उनके मानसिक प्रभाव नहीं होंगे, उनका मानसिक विनाश नहीं होगा। तो जो ये जानता है कि उत्पत्ति कब हुई और जो ये जानता है कि प्रलय कब होगा, दो बात। फिर भूतानाम अगति गति, प्रत्येक जीव की किस क्रिया में गति है और किस क्रिया में अगति है, यह जानकारी जिसको है। आप लोग खूब गणेश वंदन करते हो, खूब मंगल पूजाएं करके कार्य प्रारंभ करते हो, लेकिन जरूरी नहीं है आप सफल होगे उसमें। 100% लोग जो प्रारंभ में शुभ करके प्रारंभ करते हैं उसमें से 1-2% लोग ही शुभ हो पाते हैं। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि देव पूजन से शुभ होगा। नहीं, देव पूजा तो सहायक होती है, कर्म आपका शुभ बनाता है उस क्रिया को। तो हमारी गति और अगति कहां है ये जिसको पता है, वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो सही और गलत की पहचान रखता है, विद्या और अविद्या, सद और असद की जिसको जानकारी है, ये 6 लक्षणों से युक्त जो है उसको भगवान कहते हैं। वो भगवान है। तो बार बार मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि रास पंचाध्यायी में कहीं आपके चित्त में संशय नहीं आ जाए। भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये 6 ऐश्वर्यों से संपन्न ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, इसका मतलब वो सब जानते हैं कि जो चल रहा है वो अनुचित नहीं है। हम लोगों की दृष्टि में रास का प्रसंग सुनते ही प्रश्न इसलिए आ जाता है क्योंकि हम लोग फालतू का सिनेमा देखते हैं, फालतू के संगीत सुनते हैं, फालतू की मूवीज देखते हैं, फालतू के सीरियल देखते हैं। इसलिए हम लोगों के चित्त में वैसी छवि आती है रास पंचाध्यायी की। पर इसलिए यहां पर सुखदेव जी ने प्रारंभ में ही कह दिया भगवान। ये रास कर रहे कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान है, वो सब जानते हैं। इसलिए गुरुजनों के आश्रय में बैठ करके इस विषय को सुनिएगा, नहीं तो आपके चित्त में संशय आ सकता है। भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। तारात्रि, भगवान ने ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रियों को आवाहन किया। एक बात और कहूं, ठाकुर जी की जो अंतरंग लीलाएं हैं ना बंधुओं, इसमें बुद्धि कभी मत लगाइएगा, सदैव चित्त लगाइएगा, मन लगाइएगा। कई विषय ऐसे होते हैं वो बुद्धि लगाने का विषय नहीं होते। पत्नी से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, माता पिता से प्रेम है, ये बुद्धि का विषय नहीं होता है, ये चित्त का विषय होता है। पड़ोसी से प्रेम, ये बुद्धि का विषय है। किसी राजनेता से प्रेम, ये बुद्धि का विषय होता है। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से प्रेम, ये बुद्धि का विषय है।
पर अपनत्व जिनके प्रति होता है वहां आप बुद्धि नहीं लगाते हो, वहां आप मन लगाते हो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी से यदि वास्तव में प्रेम है तो इन लीलाओं में बुद्धि मत लगाइएगा, क्योंकि बुद्धि लगाओगे तो फंसोगे। बुद्धि का नहीं, ये चित्त का विषय है। 6 महीने की रात्रि, अब लगाओ बुद्धि इसमें। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसी ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रि तक ठाकुर जी ने रास विहार किया। लगाओ बुद्धि, लगेगी बुद्धि? कभी नहीं लगा सकते। इसलिए भगवान की अंतरंग लीला बुद्धि नहीं, मन का विषय है। अब हमने इसमें मन लगा के क्या उत्तर निकाला बटुक जी? एक भाव मन में आया कि ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी की 6 महीना की रात्रि तक रास विहार किया। इसका मतलब नंद बाबा, मतलब कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितनी बार बीत गए होंगे, कितनी बार चतुर्युगी, कितने मनवंतर बीत गए होंगे, तब जाकर के ठाकुर जी का रास पूरा हुआ होगा। लेकिन तभी चित्त में एक बात आई कि ब्रह्मा जी की 6 महीना की रात्रि इतनी बड़ी है, ठाकुर जी ने एक साथ उसमें रास नहीं किया। ठाकुर जी ने रास तब प्रारंभ किया और आज तक और अनवरत आगे तक 6 महीना जब तक ब्रह्मा के पूरे नहीं होंगे तब तक रास चलता रहेगा। आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। यहां शुक्राचार्य जी कह रहे हैं तारात्रि, इतनी रात्रियों तक ठाकुर जी ने रास किया नहीं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा। वृंदावन में आज भी लीला करते हैं ठाकुर जी, आज भी रास विहार करते हैं। वो वाला नहीं जो आप लोग टीवियों पे सुनते हो कि निधिवन में कोई छुप के बैठ जाए सुबह तक अंधा गूंगा बहरा हो जाता है, सेवा कुंज में बैठ जाए तो सुबह तक मर जाता है, पागल हो जाता है। मुझसे किसी ने पूछा निधिवन में सेवा कुंज में ऐसा होता है? मैंने कहा निधिवन और सेवा कुंज नहीं, अगर आपकी दृष्टि है तो वृंदावन के हर कोने में ऐसा होता है। दृष्टि चाहिए देखने के लिए। केवल स्पेसिफिक निधिवन और उसको ही क्यों ले रहे हो सेवा कुंज को? हाँ, वो श्रेष्ठ स्थान है, वहां रात्रि में लता गुल्म केवल वहीं की गोपी नहीं बनती, पूरा वृंदावन ही चराचर रात्रि में गोपी बन जाता है। वो ठाकुर जी रास विहार करते हैं, बस अधिकारी यदि बन गए तो आपको अनुभव हो जाएगा कहीं भी, और अनधिकारी रहे तो वृंदावन में पड़े रहो, रात में घुस जाना, कभी निधिवन में कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? अनधिकारी बन करके जाओगे तो कुछ दृष्टि गोचर कर ही नहीं पाओगे, दृष्टि में आ ही नहीं पाएगा। उस अधिकार की प्राप्ति के लिए वृंदावन में कितने संत बैठे हैं, कितना नाम जप करते हैं, लाखों लाखों वर्षों से अनेक अनेक जन्म जिन्होंने व्यतीत कर दिए वृंदावन में, वे भी जब उस रास का दर्शन नहीं कर पाए, हम आप सब लोग फालतू का भोजन करने वाले, फालतू के स्वरूप देखने वाले, हमको हो जाएगा वो दर्शन? कभी नहीं हो सकता। तो ये तारात्रि का अभिप्राय यह है कि आज भी रास चल रहा है ठाकुर जी का और चलेगा अनवरत। अच्छा, रास का मतलब क्या होता है बताओ? रास का मतलब दो डांडिया लिए, तुम मारो मैं मारूं एक दूसरे में, डांडिया रास नहीं। रास की परिभाषा क्या है? रस और रास ये दो शब्द हैं। जीवात्मा जब प्रयत्न करता है ठाकुर जी से मिलने का, जीवात्मा भक्त जब प्रयासरत होता है ठाकुर जी से मिलने के लिए, उसको रस कहते हैं। पर उस जीवात्मा के रस से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी जब प्रयास करते हैं उससे मिलने का, उसको कहते हैं रास। वो है रास। यहां पर यह बात कोई मनगणित नहीं है। यहां पर क्या लिखा है? विक्षरंतुम मनश्चक्रे। आप मन नहीं बनाओगे राधा रमण जी से मिलने का, राधा रमण जी मन बनाएंगे आपसे मिलने का, उसको रास कहते हैं। मनश्चक्रे, मन बनाया। आज का विषय अगर समझ आ गया ना तो शाम को आरती के बाद उठ नहीं पाओगे, और नहीं समझ आया तो अभी उठ के चले जाओगे। ऐसा विषय है, ये रास का विषय है, सामान्य विषय नहीं है। भागवत का प्राण है रास पंचाध्याय। क्या समझ में आया? आप प्रयासरत हो उनसे मिलने के लिए,
इसीलिए कथा में आ रहे हो, इसीलिए तिलक लगा रहे हो, इसीलिए शिखा रखते हो, इसीलिए धोती पहनते हो, इसीलिए आप एक वेश धारण करते, इसीलिए ठाकुर जी की सेवा करते हो, इसीलिए भोग पधराते हो, इसीलिए अपनी वैष्णवता निभाते हो, आप उनसे मिलना चाहते हो। पर एक समय ऐसा आवे जब ठाकुर जी मन बनाए आपसे मिलने का, उसको कहते हैं रास। और वो रास आज भी वृंदावन में होता है। हमारे वृंदावन के पंडित श्री गिरा प्रसाद जी महाराज गोवर्धन में, आप लोगों ने नाम सुना हो कईयों ने, पंडित श्री गिरा प्रसाद जी महाराज। तो हमारे वृंदावन में कहते सब लोग, बाबा ब्रज के तो सबरे बालक ही गोपाल हैं, बस दृष्टि चाहिए। तो बाबा कहते ये सबरे ऐसे ही बोलते रहे, ब्रज के सबरे बालक गोपाल हैं, सबरे बालक गोपाल हैं। और बोले बाबा ब्रज के सबरे बालक गोपाल हैं, और वो गोपाल यदि कभी मुकुट पहन लेना तो यूं समझ लियो पूर्ण गोपाल हैं। तो बाबा कहते बोले ये सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, कुछ है थोड़ी ऐसी बात, अपनी ब्रज की महिमा बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। तो एक बार बाबा किसी रास बिहार का दर्शन करने गए। रासलीला होती है ना, तो रासलीला में आज भी बंधुओं अगर वृंदावन से रासलीला करने वाले आए हैं तो आप लोगों को पता होगी, वे अपने ठाकुर जी को स्वरूप को वो सामान्य बालक नहीं मानते, वो बैक स्टेज भी उनको ठाकुर जी बोलते हैं, क्योंकि वो साक्षात ठाकुर जी मुकुट पहनते हैं। तो बाबा की थोड़ी रुचि कम थी, उनको श्रृंगार दिखता था, उनको मेकअप दिखता था, उनको मुकुट दिखता था। बोले कोई बालक सजा दिया है, कोई भगवान थोड़े ही है। रास में आते थे और सब लोगों के तो नेत्र सजल, बाबा चुपचाप बैठे रहते थे। एक दिन बाबा ने मन में विचार किया, अगर ये वास्तव में भगवान हैं तो आज मुझे ये कोई ऐसी लीला करके दिखाएं कि कोई फल स्वयं खाएं, और फल भी कोई फल नहीं, अमरूद स्वयं खाएं, और अपना झूठा अमरूद मुझे अगर इन्होंने खिला दिया तो मैं मान जाऊंगा कि ये भगवान है। और वो ये विचार करके ही रासलीला देख रहे थे। रास बिहारी ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे मंच पर, हजारों लोग दर्शन कर रहे थे। और नृत्य करते 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 रास बिहारी अचानक रुक गए और रुक करके सीधे बाबा को देखा, और बाबा को देख के ऊपर से बोले ऐसे करके। तो बाबा पहले तो सहम गए, बोले जी क्या कर रहे हैं। और इतने में ठाकुर जी दौड़ करके मंच के किनारे में एक थैली में अमरूद रखे थे, निकाल करके लाए, एक बार स्वयं खाया, सीधे मंच से कूदे और बाबा की गोद में जाकर बोले खोलो मुंह पाओ। कह रहे थे ना हमको पवाओगे तो मानेंगे। बाबा 2 दिन की मूर्छा में चले गए, उनको विश्वास नहीं हुआ कि साक्षात परमात्मा, ये रास है। ऐसे रास आज भी होते हैं वृंदावन में। ऐसी लीलाएं, छोटी छोटी गुप्त लीलाएं कितनों के साथ होती हैं। कभी बिहारी जी के मंदिर में कोई सांवला बालक आकर के हाथ पकड़ के ले गया किसी को, कभी कहीं कोई बैठा था भूखा प्यासा उसको भोजन दे गया कोई, कभी कोई मन में विचार कर रहा था कि बिहारी जी आज बहुत भीड़ है, आपने दर्शन नहीं दिए। ठाकुर जी स्वप्न में आकर के बोल गए, बोले तुम मंदिर के बाहर बैठे थे, तुम्हारे बगल में इतनी देर में बैठा रहा, तुमने देखा ही नहीं। ऐसी ऐसी लीलाएं आज भी रास बिहार हर क्षण हर पल चलता है। बस रास को आप ये मत समझा करो कि कोई गोपी के साथ ठाकुर जी नाचते हैं, तुम स्वयं एक गोपी हो, तुमसे मिलने के लिए ठाकुर जी कोई योजना बनाए, अपना अनुभव कराएं, वही रास है। वो आज भी होता है वृंदावन में। मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित, योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने ब्रज में रास किया। योग माया आश्रित मतलब असंख्य गोपियां ठाकुर जी के साथ रास विहार कर रही थीं। उन समस्त गोपियों ने घर छोड़ छोड़ करके सब गई हैं ठाकुर जी के पास। तो उन गोपियों का रूप धारण करके योग माया यानी कि वैष्णो देवी ब्रजमंडल में बैठी है, ताकि सब ब्रजवासी को ये लगे हमारी बहू बेटियां घर में ही हैं, पर वास्तव में वो घर में नहीं थी, सब रास बिहार में थी ठाकुर जी के साथ। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे ही उदित हुआ, चंद्रमा को देखते ही सब गोपियां अपने अपने कार्य को कर रही थी, पर चंद्रमा को देखते ही सबके मन में आया ये तो वही शरद का चंद्रमा है जिस पर ठाकुर जी ने हमको आमंत्रित किया था रास बिहार के लिए।
परंतु फिर भी अपने कार्यों में लगी हैं। क्यों? प्रतीक्षा कर रही हैं कि एक बार और कृष्ण कह दे कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो हम जाएंगे। सब गोपियां अलग अलग कार्य कर रही थीं। इतने में ही ठाकुर जी ने वन में जाकर के जगऊ कलम्बाम तृषाम मनोहरम, अपनी वेणु को अधर पर धारण करके जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण पिरोए, बाज उठी वंशी वृंदावन में। कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों के कानों में जब वो ध्वनि जाती वंशी की, उनको स्वर नहीं सुनाई देता, उनको शब्द सुनाई देता, और शब्द मानो कानों में जाकर के कहता, चल रही गोपी, जल्दी चल, ठाकुर जी तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बंधुओं, कई लोग कथा में आते हैं, उनको कईयों को तो ये लगता है कि एक व्यास जी ने कथा करवाई, एक व्यास जी ने कथा करी, इनने चार बात अपनी जो इनको आती थी इन्होंने कह दी, हमने सुन ली, चलो। पर कई लोग कथा में बैठते हैं, उनके नेत्र बंद हो जाते हैं, उनको ये नहीं लगता कि व्यास कौन है, इसका नाम क्या है, इसका रूप कैसा है, करा कौन रहे हैं, कर कौन रहा है। वो तो बस ये सोच करके सुनते हैं कि मैं एक गोपी हूं और ठाकुर जी भक्ति के पथ पर स्वयं से मिलाने के लिए एक मार्ग मुझको अपनी व्यासपीठ से बता रहे हैं। कई लोग इस प्रकार से कथा सुनते हैं, आके बोलते हैं, बताते हैं, बोले महाराज जी हमको तो ऐसा लगता है आप हमको ही सुना रहे हो कथा। कई बार आप प्रश्न सोचते हो, अपने आप व्यासपीठ से उत्तर आ जाता है बिना पूछे। इसका मतलब क्या है? ये रास बिहार ही है। इन्हीं छोटे छोटे अनुभवों को रास कहते हैं। गोपियों को वेणु की ध्वनि नहीं, शब्द सुनाई दे रहा है कि कृष्ण पुकार रहे, चल गोपी जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और गोपियां जहां जिस कार्य में थी वहीं उस कार्य को छोड़ करके दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। द्विहन्त्यो भी अयुः कश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित्य संयावम् अनुद्धास्या पराययो। कोई गैया का दूध काट रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, अंश लोचने, कोई अपनी आंखन में काजल लगा रही है, कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, कोई गोपी वस्त्र धारण कर रही है, कोई अपने बालक को दूध पिला रही है। सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, लेकिन जैसे ही वेणु की ध्वनि आई तत्क्षण उसी समय उस कार्य को वहीं रोक करके दौड़ी है ठाकुर जी से मिलने। गोपियां ये भी विचार नहीं कर रही हैं कि हमारे वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, हमारा श्रृंगार अस्त व्यस्त है, हमारे कार्य अस्त व्यस्त रह गए हैं, क्या कहेंगे घर के लोग, क्या कहेंगे लोक लाज। नहीं, कुछ विचार नहीं कर रही, दौड़ रही हैं सीधे। सुखदेव जी के मन में प्रश्न आ गया, परीक्षित जी के मन में एक संशय आ गया, और परीक्षित जी महाराज कहने लगे, भगवान ये गोपियां भगवान को काम भाव से भजने जा रही हैं, मिलने जा रही हैं, ये दोषी नहीं है गोपियां। सुखदेव जी महाराज को एक क्षण के लिए क्रोध आ गया, और सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित कंस भगवान को गालियां देता है और भगवान के हाथों मर के मुक्ति प्राप्त कर लेता, उसमें तुमको कोई संशय नहीं लगता। शिशुपाल 100 गालियां रोज ठाकुर जी को देता है, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, इसमें सबको आपत्ति हो गई कि ये भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब कोई गाली दे, बैर करे, उनसे दुश्मनी माने, तब हमको चित्त में प्रश्न नहीं उठता, लेकिन गोपियां जब उनसे प्रेम कर रही हैं तो हम इतना संशय कर रहे हैं, ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव हो सकता है। आप प्रेम को दोष मानते हो कि गुण मानते हो? दोष मानते हो तभी तो मन में चित्त में संशय उत्पन्न हो रहा है। अरे परीक्षित, तुम कहते हो कि गोपियां प्रेम करती हैं ठाकुर जी से, पर मैं कहता हूं कि मुतादोक्षज प्रिया, ये ठाकुर जी से प्रेम नहीं करती हैं। ठाकुर जी से कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। यदि ठाकुर जी से कोई प्रेम करता है तो वो तभी करता है जब ठाकुर जी उससे प्रेम करते हैं। कि मुतादोक्षज प्रिया, मैं कितनी बार कथा में कह चुका ये बात। यदि ठाकुर जी आपको प्रिय लग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आपको लग रहे हैं, आप ठाकुर जी को प्रिय लग गए हो, इसीलिए आपको वो प्रिय लग रहे हैं।
आपकी इतनी सामर्थ्य कहां जो आपको ठाकुर जी प्रिय लग जाए? अरे परीक्षित, ये गोपियों को ठाकुर जी प्रिय लगते हैं, इस विषय को अलग करो। मैं कहता हूं जगत नियंता जगदाधार को गोपियां प्रिय हैं, इसलिए वो रास कर रहे हैं। परीक्षित जी शांत हो गए, संशय दूर हो गया। भगवान क्षमा करें, आगे सुनाए ना। तब सुखदेव जी कहते हैं, असंख्य गोपियां ठाकुर जी के सामने आकर के खड़ी हो गईं। भगवान ने अपनी वेणु बजा रहे थे, वेणु बजाते हुए नेत्र खोल करके देखा। गोपियों को देखते ही ठाकुर जी कहने लगे, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे अरे स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जब ठाकुर जी ने स्वागत किया तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गईं कि आज वर्षों की, कल्पों की, युगों की प्रतीक्षा पूर्ण होने वाली है। मैंने शायद पहले दिन या दूसरे दिन कथा में बताया था, ये गोपियां एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी की। राम जी जब आए थे तब यही गोपियां दंडकारण्य वन के संत थे, वही संत गोपी बन के आई हैं, और इनको सबको पता है कि हम पूर्व जन्म के संत हैं। अब जाकर के हमको ठाकुर जी मिलने वाले हैं। स्वागतम शब्द सुनकर के ही गोपियों का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। पर ठाकुर जी ने तुरंत कहा, ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। गोपियां स्तब्ध हो गई, कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी बोले, अच्छा अच्छा अच्छा, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है इसलिए जंगल में देखने आई हो। और फिर उसके बाद ठाकुर जी बोले, अरे समय तो बहुत ज्यादा हो गया, इतनी रात्रि को स्त्रियों को अपने घर से अलग अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। और फिर ठाकुर जी ने 10 श्लोकों में यहां पर पतिव्रता नारी के धर्म समझाए। पतिव्रता नारी में के कौन कौन से धर्म होते हैं? भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम च अनुपोषणम। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया। अरे आपको पता है कितना बड़ा दोष है अपने पति परिवार का त्याग कर देना? चलो वापस लौट जाओ, अपने अपने घर को जाओ। ऐसा बंधुओं सबके साथ होता है। जब आप भक्ति के पथ पर आओगे, भक्ति मार्ग में आओगे, तो एक समय आने पर आपको संसार प्रधान बताया जाएगा कि ये संसार प्रधान है, इसी की देखभाल करो, इसी की रक्षा करो, इसी की सेवा में रहो, ठाकुर जी को भजना बंद करो। जब ठाकुर जी ने इस प्रकार पतिव्रता नारी के धर्म समझाए, गोपियां सुनती रहीं, कुछ बोली नहीं। और जैसे ही ठाकुर जी ने 10 श्लोकों में गोपियों से कहा कि वापस लौट जाओ, पतिव्रता नारी के धर्म का पालन करो, जब ठाकुर जी मौन हो गए, गोपियां बोली, अब हम बोलें? बोले हाँ आप बोलो। तब गोपियां कहती हैं, इसको प्रणय गीत कहते हैं। भागवत में 7 प्रकट गीत हैं और 7 अप्रकट गीत हैं। एक गोपी गीत से पहले गाया गया एक प्रणय गीत है। गोपियां कह रही हैं, मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु यत् पत्य पत्य सुहृदामनुवत्य रिंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् अस्त्वैवमेतदुपदेशपदे त्वयीशो पृष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना। जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ के सामने गोबर थापने वाली गोपियां बोल रही हैं
ये कोई गुरु की आश्रिता नहीं है, ये कोई स्कूल कॉलेज और डिग्रियां ली हुई गोपियां नहीं है। ये सामान्य गैयाओं का गोबर थापती हैं, घर का भोजन बनाती हैं, गैयाओं को चारा खवाती हैं, सानी करती हैं। मतलब एक बिल्कुल जिसको आज की भाषा में अनपढ़ कह दें, गंवार कह दें, ऐसी हैं ये गोपियां। और वो गोपियां बोल रही हैं और जगत नियंता जगदाधार अपलक नेत्रों से उनको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सामान्य शब्द नहीं है गोपियों के। गोपियां कहती हैं, नाथ आपको पता है भक्त और भात इन दोनों की एक ही राशि होती है। गोपियां कह रही हैं भक्त और भात की एक ही राशि होती है ठाकुर जी। जितनी पीड़ा सह करके भात बनता है ना, उतनी पीड़ा सह करके भक्त बनता है। यदि कोई सोचे कि मैं बिना पीड़ा सहे भक्त बन जाऊं, हम गोपियां पहले ही ढंडोरा पीट के कह रही हैं बिल्कुल मत बनना भक्त, क्योंकि पीड़ा सहे बिना तुम बनोगे नहीं। जैसे भात पहले धान के रूप में होता है, वहां से उखाड़ लिया जाता है, धनकुटा से कूट करके उसके छिलकों को अलग किया जाता है, खोलते हुए पानी में उसको डाल दिया जाता है, तब जाकर के वो पानी उसके गर्भ तक जाकर के उसको नरम कर देता है, तब मीड़ करके उसको देखा जाता है, तब वो भात खाने योग्य बनता है, थाली में परोस दिया जाता है। ठीक इतनी ही पीड़ाएं सह करके भक्त बनता है। ठाकुर जी बोले कहां से शुरू कर रही हैं ये भक्त भात? भगवान बोले इसका कहने का अभिप्राय क्या है? बोले अभिप्राय ये है हम तो हैं भक्त, हम हैं भात की तरह, और आप हो भगवान, आप हो भोक्ता की तरह। भोक्ता का काम क्या होता है ठाकुर जी? कितनी मेहनत से भात बना उसको नहीं पता होता, वो तो सीधा दाल मिलाए और चप कर जाता है। ठीक वैसे ही आप हो, आपको नहीं पता हम कितनी पीड़ा सह करके आपके पास आई हैं, आपको नहीं पता हम कितनी लोक लाज मर्याद कुल की कहानियों को छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं, कितनी व्याकुल, कितनी व्यथित रह करके आपसे प्रेम कर रही हैं। आप तो भोक्ता हो, आप तो भगवान हो, आपको क्या पता कि भक्त कितनी पीड़ा से बनता है। प्रणय गीत, गोपी गीत पर तो सब प्रवचन करते हैं, कभी प्रणय गीत पर प्रवचन हो, इतना सुंदर है। गोपियां कहती हैं आपका अभी प्रवचन सुन रही थी हम, सब लोग ध्यान से इधर देखो, कथा सुनो। गोपियां कहती हैं यत पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग। आहा, सुखदेव जी की वाणी गदगद हो जाती है जब वो गोपियों का विषय कहते हैं। ऐसी संस्कृत पूरी भागवत में नहीं है जहां पर गोपियां बोलती हैं उस संस्कृत के शब्दों को सुनो। यत पत्य पत्य सुहृदा निनुवृत्ति रंग, हमको भी बोलने में एक जोर लगाना पड़े, गोपियां सहज बोल रही हैं। स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदाम त्वयोक्तम। हे ठाकुर जी, अभी आप स्त्री धर्म के ऊपर बड़ा प्रवचन कर रहे थे और आपकी लच्छेदार वाणी सुनकर के हम बड़ी प्रसन्न हो रही थी, पर प्रवचन उसको सुनाया जाता है जो जानकार नहीं हो। क्या आप हमको अबोध समझते हो? क्या आप हमको यह समझते हो कि हमको स्त्री धर्म नहीं पता? अरे कहीं आपने हमको व्यभिचारिणी तो नहीं समझ लिया कि अपने पतियों को छोड़ के परपुरुष के पास आ गई हैं? राम राम राम, ऐसी दृष्टि से हमको मत देखिएगा ठाकुर जी। हमारा ये बिल्कुल प्रसंग नहीं है कि हम अपने पति परिवार सबका त्याग करके आपके पास रहना चाहती हूं और आपसे कुछ मांग रही हैं। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्वात्मा नित्य प्रिये पतिसुतादिविराति दैकिं तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्त्या आशाम्भृतां त्वयि चिरादनविन्दनेत्रं चित्तं सुखेन भवतापहितं गृहेषु यन्निर्विशस्तुतरावपि गुह्यकुल्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूला यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। गोपियां कह रही हैं हम कोई व्यभिचारिणी नहीं है, और ठाकुर जी हमारा प्रेम सुन लीजिए, आप हमको कभी मत मिलना,
आप हमको कभी मत दिखना, आप हमारा स्पर्श कभी मत करना, आप हमसे कभी बात मत करना, पर हम आपकी हैं और आप हमारे हो, बस इतना हमको बता देना, यही प्रेम है हमारा। आप चले जाओ, कभी मत देखो इन आंखों को, कभी मत सुनाई देना इन कानों को, कभी मत मिलना इस हृदय को, कभी मत स्पर्श करना इस त्वचा का। हमारी ये अभिलाषा बिल्कुल भी नहीं है नाथ, पर हम आपकी हैं, ये विश्वास हमारे चित्त में बना रहे, बस हम ये चाहती हैं। हम एक बार आपसे सुनना चाहती हैं कि आप हमको अपना मानते हो। बंधुओं, ये गोपियों का प्रेम। और सत्य बताऊं, अपनी भी अभिलाषा यही होनी चाहिए, ठाकुर जी हमारी भक्ति से, हमारे भाव से, हमारे सेवा से आप हमेशा के लिए मत मिलो हमें, बस एक बार, या तो कभी स्वप्न में, या कभी अनुभव में, या किसी के द्वारा हमको बस ये बता दो कि जितना प्रेम हम आपसे करते हैं उतना आप भी हमसे करते हैं। बस ये जानकारी हमको हो गई ना, उसके बाद आप बिल्कुल मत मिलना हमको कोई इच्छा नहीं कि आप आओ, हम इसी के सारे जी लेंगे कि हाँ वो हमसे प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम गोपियों का। गोपियां कहती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको गलत लगती हैं हम, तो चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेशु, हमारा चित्त आपके पास है, हमारा मन आपके पास है, उसको वापस कर दो हमें, हम चली जाएंगे। बिना मन के कैसे रहेंगे हम वहां? ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे। भगवान के नेत्र सजल हो गए गोपियों का भाव सुन करके। ठाकुर जी ने तुरंत अपने स्थान से खड़े हो गए, अपनो काली कमरी बानी हुए, अरे मैं तो परीक्षा ले रहा हूं तुम्हारी, अरे तुम कहा मैं हूं तुमसे मिलवे के काजे आतुर हूं, चलो रास बिहार करेंगे। और रास बिहार ठाकुर जी ने जैसे ही प्रारंभ किया, इतने में कामदेव आ गया। कामदेव जैसे ही आया, भगवान बोले, हे भाई तुम क्यों आ रहे हो यहाँ पे? बोले सुंदर स्त्री पुरुष मिलते हैं तो मैं तो आता हूं। भगवान बोले, स्त्री पुरुष दिख रहे हैं तुझे? मैं परमात्मा हूं, ये जीवात्मा है। कामदेव बोले, अब जो दिख रहे हैं मैं तो वही बता रहा हूं। कामदेव को भगवान बोले, आके दिखा तू। जैसे ही रास की भूमि में कामदेव ने प्रवेश किया, भगवान ने अपने रूप को इतना सुंदर बनाया कि ठाकुर जी को रूप को देख करके मूर्छित होकर के कामदेव गिर पड़ा। गोपियों ने भगवान का नामकरण कर दिया, मदन मोहन लाल। बोलो मदन मोहन लाल की। जो काम को भी मोहित कर ले अपने ऊपर, ऐसे श्री मदन मोहन जी।